बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अट्ठाईस तारीख को जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया और उसके एक दिन बाद खबर आई कि खामनेई साहब का इंतकाल हुआ है, तब हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि जर्मनी के बर्लिन में जाकर नेतन्याहू छुप गए, क्योंकि हमले के फौरन बाद यानी 2 घंटे के भीतर ईरान ने 8 देशों के मिलिट्री बेस पर और इजराइल पर अटैक किया था। लेकिन इस बीच अब चर्चाएं जोरों पर है, क्या वाकई नेतन्याहू देश छोड़कर भाग गए या फिर वो है ही नहीं, क्योंकि ये चर्चा अब ईरान तक सीमित नहीं रही, इसकी चर्चा इजराइल में भी हो रही है। इसकी सच्चाई क्या आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अमूमन ये देखने को मिल रहा है कि नेतन्याहू सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आ रहे इजराइल के अंदर। हाँ, उनकी वीडियोस आ रही हैं, उनके फोटोज आ रहे हैं, लेकिन फोटोज और वीडियोस के बारे में आप और हम बेहतर तरीके से समझते हैं कि एआई वीडियो भी बनती है। और यहीं पर क्या चूक कर गया इजराइल, क्योंकि जो ताजा वीडियो नेतन्याहू की जारी की गई उसमें उनकी 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 उंगलियां दिख रही हैं। 6 का मतलब 5 उंगली और 1 अंगूठा, और इसी पर झूठ पकड़ा गया। यही नहीं, आज आपको यह भी दिखाऊंगा, एक तरफ नेतन्याहू के होने ना होने पर चर्चा चल रही है, कई सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं, कई अलग अलग दावे हैं, लेकिन दावा तो एक ऐसा किया गया जिसे अमेरिका ने भी स्वीकार किया। जी हां, एक झटके में 13 अमेरिकी सैनिक हलाक होते हैं। हलाक ही नहीं होते बल्कि 5 बड़े प्लेन उसके ध्वस्त हो जाते हैं, और अब ईरान खिल्ली उड़ा रहा है कि भाई आगे आप सुनते रहिएगा, अमेरिका अपने हर एक प्लेन हर एक जेट के गिरने पर यही कहेगा कि टेक्निकल इशू था। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले शुरुआत इस खबर से करेंगे। द मिडिल ईस्ट का दावा है, ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि नेतन्याहू इज ऑलरेडी डेड एंड एक्यूजेस इजराइल ऑफ यूजिंग एआई टू पपेट हिम इन पब्लिक। यह संभावना को खारिज भी नहीं किया जा सकता और इसकी पुष्टि भी नहीं की जा सकती, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे जो अभी ताजा 12 तारीख को नेतन्याहू का एक इंटरव्यू अपलोड किया गया। 12 तारीख को, 12 मार्च, यही उसमें दावा था, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से अलग अलग जगह यही खबर है कि नेतन्याहू है भी या नहीं। क्योंकि बात है पिछले साल की, जून 2025 में जब इजराइल और ईरान में 12 दिन का युद्ध चला था, तो चौथे 5वें दिन के बाद जब ईरान ने इजराइल पर अटैक कराया था और कई जगह वहां पर ध्वस्तीकरण हुआ था, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा था, हॉस्पिटल्स को नुकसान पहुंचा था, बहुत सारी चीजें थी। तब नेतन्याहू न केवल उतरे थे, पब्लिक के बीच गए थे, बल्कि वो इंसिडेंट वाली जगह भी गए थे और उन्होंने वहां खड़े होकर मीडिया को इंटरव्यू दिया था। लेकिन अब 14 दिन बीत चुके हैं, नेतन्याहू 28 फरवरी के बाद से इजराइल की सड़कों पर नजर नहीं आए एक भी बार। वो मुआयना ही करने नहीं गए। बाकी लोग जा रहे हैं लेकिन नेतन्याहू को छोड़कर। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या नेतन्याहू नहीं रहे, क्योंकि 12 तारीख को जो वीडियो अपलोड की गई उसने नया बवंडर खड़ा कर दिया है। पहले ये तस्वीर जरा देखते चलिए। इन तस्वीरों में काफी कुछ चीजें नजर आएंगी। चेहरा बदला हुआ सा नजर आ रहा है, ऐसा दावा है। ये देखिए, चेहरा ये असली वाले हैं, नीली टाई वाले, और जो दूसरे लाल टाई वाले हैं जरा उनको देखिए, चेहरे में अंतर। अब जरा देखिए कैसे हाथ पैर अलग पता लग रहा है, उंगलियों को देखकर पता लग रहा है कि ये मतलब एआई टाइप की नजर आ रही है, कि एआई हो सकता है, ऐसा दावा है। कौन दावा कर रहा है बताता हूं जरा। अब इन उंगलियों को गिनिए, क्योंकि कुछ लोगों ने इस वीडियो को भी अपलोड किया और बताया कि देखिए ये क्या है। एक अंगूठा आपको नजर आएगा, एक उठी हुई उंगली नजर आएगी, 3 उंगली और तीसरी उंगली के नीचे भी एक उंगली नजर आती है, यानी इनकी 5 उंगली और 1 अंगूठा है, कुल मिलाकर 6। ये कैसे संभव होगा? दोनों ही तरफ ये दिक्कत पैदा हो गई कि लोग कह रहे हैं एक हाथ में 5 उंगली और एक हाथ में 6, ये कैसे संभव है? ये 6 उंगली वाले नेतन्याहू के साथ क्या है? तो क्या वाकई ये एआई से जनरेट की गई? वो बात अलग है कि नेतन्याहू के साथ गलवैया प्रोग्राम करने वाले नेताओं को इस बात की जानकारी जरूर होगी कि क्या वाकई नेतन्याहू के सीधे हाथ में 6 उंगलियां हैं और 6 उंगलियां वाले नेतन्याहू हैं या नहीं, या फिर ये एआई वीडियो है। क्योंकि हम और आप तो नेतन्याहू से मिले नहीं और कभी इस चीज पर गौर भी नहीं किए कि नेतन्याहू के अलग ये क्षमता से लबरेज हो कि 6 उंगलियां, एक हाथ में 6 उंगलियां लेकर चल रहे हैं। तो क्या ये एआई वाली वीडियो है? ये दावा तो क्यों किया जा रहा है, उसका वजह ये है, कुछ तस्वीरें भी निकली हैं। वो तस्वीर पहले देखिए, ये तस्वीर है, इसमें आपको काफी लोग नजर आ रहे होंगे, इजराइल के बड़े अधिकारी भी नजर आ रहे होंगे, सेना के। तबाही का आलम है, जहां मिसाइल गिरी, वहां गहरा गड्ढा हुआ, वहां पर पहुंचे। और ये कोई और नहीं है बल्कि राष्ट्रपति हैं इजराइल के, आइजैक हर्जोग ने जरजिर गांव में मिसाइल हमले की जगह का दौरा किया। मतलब राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं, जबकि पिछली बार जब हुआ था हमला या फिर युद्ध हुआ था इजराइल और ईरान के बीच, तब इजराइल में राष्ट्रपति कभी सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आए, तब हर जगह नेतन्याहू पहुंच रहे थे। नेतन्याहू की जिम्मेदारी इसलिए भी बन गई थी क्योंकि तब भी इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था और पलटवार ईरान ने किया था।
उस दौरान चूंकि अमेरिका इन सबके बीच में नहीं था और हमले भी इतने तगड़े नहीं थे ईरान की तरफ से, तब जनता शांत रहे, नाराज ना हो, क्योंकि गजा वाले युद्ध की वजह से तो और नाराज थी नेतन्याहू से। अब जब सब कुछ शांत चल रहा था, अचानक से हुए इस हमले के बाद इजराइल की जनता नेतन्याहू से बहुत गुस्से में है। तो दो चीजें हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नेतन्याहू है ही नहीं दुनिया में, ऐसा नहीं है। या तो वो देश छोड़कर जा चुके हैं, या तो ये है। और अगर ये बात इजराइल में फैल गई कि नेतन्याहू इजराइल में नहीं है, देश छोड़कर जा चुके हैं, तो नाराजगी, अराजकता अपने चरम पर पहुंच जाएगी। इस बात का डर सता रहा है। दूसरा डर ये हो सकता है वो इजराइल में हो, लेकिन जनता के बीच जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो, क्योंकि उनको पता है कि युद्ध जब शांत हो गया था तो जबरदस्ती इजराइल ने ईरान पर अटैक करके मुसीबत मूल क्यों ली। तो हो सकता है जनता का गुस्सा नेतन्याहू पर फूट पड़े और उस पर टूट पड़े, तो यह भी डर सता सकता है। तीसरा ये दावा कि वाकई नेतन्याहू नहीं है, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ था, उनके भाई के रुखसती का भी यानी कि इंतकाल की भी खबर निकल कर आई थी। तो ये भी संभावना निकल कर सामने आ सकती है। मंत्री जी तो पता ही है, कार एक्सीडेंट में पहले से ही अस्पताल के बिस्तर पर है। तो क्या वाकई उनकी जान चली गई है? क्योंकि एआई वाली वीडियोस की पुष्टि ज्यादातर ऐसा लगता है कि हाँ वाकई दावा जो किया जा रहा है वो पुष्ट है, हो सकता है। अब चलिए अगली खबर आपको दिखाता हूं। पहले देखिए अमेरिका के साथ क्या हुआ है। अमेरिका को कोई बड़ा भारी नुकसान है, यहां पर देखते हैं। देखिए एक मिसाइल आई, तो ये खबर निकल कर आई है, WSJ है यानी वॉशिंगटन जर्नल, अमेरिका का अखबार है, बहुत पुराना अखबार है। उसके मुताबिक 5 अमेरिकन रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट बुरी तरह से डैमेज हुए। सऊदी अरब में ये हमला हुआ। प्रिंस सुल्तान एयरबेस है अमेरिका का, वहां पर ये खड़े हुए थे, अचानक से ईरान की मिसाइल आकर अटैक करती है। इसके साथ साथ देखिए ये अखबार का वो भी है जो वेबसाइट में से निकला, WSJ 5 एयरफोर्स रिफ्यूलिंग प्लेन्स हिट इन ईरानियन स्ट्राइक ऑन सऊदी अरब। सऊदी अरब में बना हुआ अमेरिका के बेस पर खड़े ये 5 अमेरिका के प्लेन ध्वस्त हो गए। ये वैसा ही प्लेन है जो एक दिन पहले भी ध्वस्त हुआ था, आपको हमने वो खबर भी दिखाई थी, जबकि उसमें ये बताया गया था कि हमला नहीं हुआ। इराक के जो लड़ाका संगठन का दावा था कि हमने तो मार गिराया है, लेकिन अमेरिका का कहना था हमला नहीं हुआ, बल्कि वो मिड एयर कॉलिजन हो गया, यानी कि हवा में ही वो अपना नियंत्रण खो बैठा और उसके बाद वो गिर गया, तब जिसमें 3 अमेरिकन सैनिकों की मौत हो गई थी। अब इसमें दावा किया जा रहा है कि 5 और ऐसे ही प्लेन जो बेस पर खड़े थे उस पर अटैक करके ईरान ने उसे ध्वस्त कर दिया है। इसकी खिल्ली कैसे उड़ा रहे हैं जरा सुनिए, ये सुनते चलिए। ارتش جمهوری اسلامی ایران از صبح امروز اهداف متعددی را در سرزمین‌های اشغالی با شلیک انبوهی از پهپادهای انهدامی خود مورد هجمه قرار داد. موج 43 عملیات وعده صادق 4 با رمز یا شدید तो इसमें जो रिफ्यूलर क्रैश हुआ है इराक के अंदर, उसको लेकर ईरान ने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा टेक फेलियर और फ्रेंडली फायर की घटनाएं बढ़ने वाली हैं। फ्रेंडली फायर का मतलब आप समझिए, कुवैत में जो इनके 4 से 5 जेट गिरे थे, तब दावा था कि कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे मार गिराया। इराक में भी ऐसे ही जेट गिरा, पश्चिमी ईरान में ऐसे ही जेट गिरा, फिर उसके बाद रिफ्यूलर गिर गया, अब गिर गया, क्रैश हुआ, फिर अब 5 और ध्वस्त हो गए। तो कह रहे हैं ऐसी घटनाएं आपको लगातार सुनने को मिलेंगी कि अमेरिका बार बार यही दावा करेगा कि टेक्निकल इशू। लेकिन इस हमले में क्या हुआ है, 13 अमेरिकी सोल्जर्स मारे गए, 10 सीरियसली वाउंडेड है यानी कि गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं 200 को भी जो सोल्जर्स हैं उनको भी चोट आई है। ये WSJ की रिपोर्ट है, ऐसे वक्त में जब अमेरिका को भारी नुकसान यहां उठाना पड़ रहा है। नमस्कार। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय राम ग्रुप ऑफ कंपनीज, को स्पॉन्सर्ड बाय नेचर हाउस एंड भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची।